जय श्रीमन नारायण। आज की कथा में हम ध्रुव जी महाराज के संततियों की कथा को श्रवण करेंगे। उनसे 3 पुत्र हुए। प्रथम पुत्र थे श्लिष्ठ, दूसरे पुत्र कलमास्पाद एवं तीसरे पुत्र थे श्रेष्ठी। जो उनके श्लिष्ठ नाम के पुत्र थे उनसे प्राचीन बरही का जन्म होता है। ये जो प्राचीन बरही है इनकी कथा भागवत में विशेष रूप से आती है, क्योंकि ये एक तो प्रथम ये परम वैष्णव थे और दूसरी बात इन्होंने यज्ञ को अपने जीवन का आधार बनाया है। यज्ञ को इन्होंने अपने जीवन का आधार बनाया। भगवान को पाने के लिए 4 रास्ते हैं। चाहे हम यज्ञ कर्म करके उनको प्रसन्न कर सकते हैं, ज्ञान मार्ग के द्वारा उनको प्रसन्न कर सकते हैं, सत्कर्म के द्वारा उनको प्रसन्न कर सकते हैं, कुछ अच्छे समाज में प्राणियों के लायक काम करके, विश्व के लायक काम करके हम अच्छे कर्म के द्वारा उनको प्राप्त कर सकते हैं, या भक्ति मार्ग के द्वारा हम उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने यज्ञ मार्ग को अपनाया है। यज्ञ बहुत ही अच्छा विधान है। इससे परमात्मा देवी देवता तो संतुष्ट होते ही हैं, प्रकृति भी शुद्ध होती है और सभी जो देवी देवता है उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। उन्होंने बहुत अच्छा मार्ग को अपनाया और इस मार्ग के द्वारा वो हजारों साल तक यज्ञ कर्म करते रहे। इतना यज्ञ कर्म किए कि बरही अर्थात होता है कुशा, जो हम पहन करके हाथ में पहन करके जो पूजा विधान करते हैं, उस कुशा का भंडार लग जाता है पूर्व दिशा में। प्राचीन अर्थात पूर्व दिशा में बरही अर्थात कुशा का भंडार लग जाता है। इतना उन्होंने यज्ञ कर्म किया। समय के अनुसार और संगति के अनुसार एक समय ऐसा आता है कि वो जो सात्विक यज्ञ कर रहे थे वो तामसिक यज्ञ में परिवर्तन हो जाता है। अब उन्होंने तामसिक यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया है और यज्ञ में जो सात्विक भोग लगाते थे अब उसमें तामस पदार्थों का भोग लगाने शुरू कर दिए, भोग लगाना आरंभ कर दिया। अर्थात वो जीव हत्या, बलि, इसके द्वारा बलि विधान को यज्ञ में समर्पण करना आरंभ कर दिया है। इससे समूची पृथ्वी तो रुष्ट होती ही है, संसार सृष्टि तो रुष्ट होती ही है। जो जीव जिनकी वो हत्या कर रहे थे, हिंसा कर रहे थे, वो जीव जो है ब्रह्मांड में इंतजार करते हैं कि तुम जब मर करके मृत्यु को प्राप्त करके हमारे पास आओगे तुमको हम भी कष्ट देंगे। ऐसा कह करके जो जीव हिंसा को प्राप्त हुए थे वो जीव उनका इंतजार करने लगते हैं। कर्म का फल अवश्य में भोगना पड़ता है। कर्म हमेशा ऐसा करना चाहिए कि किसी भी जीव को तकलीफ ना हो, किसी भी इंसान को तकलीफ ना हो, न सृष्टि में कोई प्रकार का हानि ना हो। ऐसा कर्म करना चाहिए, सात्विक कर्म करना चाहिए, अपना भी सुख और अन्य जीव भी सुख। जो नारद ऋषि जी हैं वो मुनिवर नारायण के आत्मा स्वरूप है, मन स्वरूप है। उन्होंने नारायण ने अपने मन को याद किया है और उन मन को आदेश दिया है कि जाओ और मेरे पुत्र को, मेरे भक्त को समझाओ। ऐसा कह करके श्रीमन नारायण ने उनको आदेश दिया है। श्रीमन नारायण वहां प्रकट होते हैं जहां पर प्राचीन बरही जी हजारों साल से यज्ञ कर्म कर रहे थे। प्राचीन बरही को देखते ही नारद जी ने समझाया कि हे पुत्र, तुम तो बहुत ही परम वैष्णव हो और भगवान नारायण के भक्त हो। ये कैसा विधान तुमने आरंभ कर दिया जिससे समस्त जीव दुखी हो रहे हैं, और तुम्हारे भगवान का स्वरूप क्या है यह उन्होंने समझाया। तुम्हारे भगवान का स्वरूप तो सात्विक है, तुम सात्विक विधान को छोड़ करके तामसिक विधान की ओर क्यों प्रवेश कर गए, ऐसा उन्होंने समझाया। और उन्होंने समझा करके उनको बताया कि बेटा, चाहे जैसा भी जितना भी तुम कर्म करो, जो भी यज्ञ कर्म करो, भोग, नाना प्रकार के भोगों का भोग करो, जो भी तुम जीवन में कर्म व्यवस्था करो, लेकिन सबसे बड़ी बात है भक्ति के मार्ग को पकड़ना। हम भगवान को नाना प्रकार के कर्म से अच्छा, जो ये तामसिक कर्म है इससे अच्छा है कि हम भक्ति के द्वारा भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। भक्ति मार्ग में चलने से हमारे अंदर में प्रेम एवं करुणा जागृत होगी, दया और ममता जागृत होगी। इसके द्वारा हम परमात्मा को प्रसन्न कर सकते हैं। जब हम भक्ति मार्ग में चलेंगे हमसे निरा अपराधों की हिंसा नहीं होगी और हम परमात्मा के रास्ते में आगे बढ़ते जाएंगे। ऐसा कह करके गुरु ने उनको समझाया है, परमात्मा का मार्ग बताया है। इस पर उन्होंने एक पौराणिक कथा, एक कथा को श्रवण कराया है, एक उपाख्यान बताया अर्थात कहानी बताई, कथाएं बताई कि उसके लिए पौरंजन की कथा को उन्होंने वहां पर श्रवण कराया है।
पौरंजन अर्थात जीवात्मा। जीवात्मा जो है इस शरीर रूपी सुंदर शरीर, जिसको उसकी स्त्री कह सकते हो, नगर कह सकते हैं, उसमें जीवात्मा रहता है। वह अपने 9 द्वारों के द्वारा, 11 इंद्रियों के द्वारा नाना प्रकार का भोग करता है। उसको इस भोग में सहयोग करने के लिए 8 प्रकार की जो हमारी इच्छाएं हैं, जो हमारी कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, ये 8 प्रकार से उनकी कन्या के रूप में सहयोग करती है। जैसे एक राजा को कन्याएं सहयोग करती हैं उनके राजभोग में, ऐसा ही एक जीवात्मा को सहयोग करने के लिए हमारे पास काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, जलन, द्वेष, इच्छाएं, ये सब हमारे अंदर में व्याप्त रहती है। हम इन्हीं के बीच में ही जीते और मरते हैं। बार बार जीव का जन्म लेना और बार बार जीव को मरण मृत्यु को प्राप्त होना, यही जीवात्मा का कर्म होता है। और एक दिन जब वह थक जाता है तब वह परमात्मा की गति का, परमात्मा की ओर जाने का ध्यान करता है। ऐसा कह करके नारद जी ने उनकी कथा बताती है पौरंजन की, कि जब वह वृद्ध अवस्था को प्राप्त करता है, शरीर जर्जर हो गया, बार बार जन्म और मृत्यु से थक गया, जब जीवात्मा जो है, पौरंजन जो है, तब उन्होंने अपने गुरु को याद किया है और विदेह नाम के गुरु आते हैं और अविज्ञात अर्थात परमात्मा के मार्ग को उन्होंने बताया है। उन्होंने बताया कि तुम सात्विक कर्म के द्वारा, भक्ति के द्वारा परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। सात्विक कर्म करते हुए इन नाना प्रकार के तामसिक कर्म का त्याग करके और नाना प्रकार की जो जीव की इच्छाएं हैं, जो कभी भी आदमी को मुक्त नहीं होने देता, इन इच्छाओं से परे रहकर प्रेम से भक्ति की करते हुए परमात्मा की ओर बढ़ो। परमात्मा को प्राप्त करके एक दिन तुम मोक्ष को प्राप्त कर लोगे, जो कि जीवात्मा का मुख्य लक्ष्य है। परमात्मा जीवात्मा को इसलिए बनाया है कि वह भक्ति करते हुए, गुरु के सानिध्य में भक्ति करते हुए वह परमात्मा को पाए और इन दोनों के मार्ग से होते हुए मोक्ष को प्राप्त करे। यही एक जीव का लक्ष्य है। ऐसा उन्होंने नारद जी ने प्राचीन बरी को समझाया। इसके लिए बारंबार उनको समझाते हुए बोलते हैं कि पुत्र, ये नाना प्रकार के कर्म कांड को छोड़कर आप भक्ति मार्ग को अपनाओ और भक्ति के द्वारा, विशुद्ध बुद्धि के द्वारा, सात्विक कर्म के द्वारा, भक्ति के द्वारा आप परमात्मा को प्राप्त करो और उसके द्वारा ही नारायण प्रसन्न होते हैं। नारायण इस तामसिक यज्ञ से कभी भी तुमको प्राप्त नहीं हो सकते। यह नारद जी ने उनको समझाया है। नारद जी की बातों को ध्यान में अपना रख के, चित्त में रख करके उसी दिन से ही जो प्राचीन बरी जी थे, यज्ञ कर्म को, जो तामसिक यज्ञ कर्म को बंद करते हैं और सात्विक रूप से भगवान के ध्यान में लग जाते हैं। जब वो भगवान का ध्यान और चिंतन करने लगे, ब्रह्मा जी आते हैं और उन्होंने कहा कि पुत्र, तुम्हें अब सृष्टि के संतति को विकास करने में भी सहयोग करना चाहिए, क्योंकि आदमी का जीना और केवल मर जाना यही लक्ष्य नहीं है। उसको अपने स्वरूप जो मनुष्य है उसको तैयार करके संसार को दे करके जाना चाहिए, तभी यह संसार अपने क्रम से चलता रहेगा। ऐसा ब्रह्मा जी ने समझाया। तब जो प्राचीन बरी जी थे, उन्होंने कहा कि हे पितामह, मैं अब शुद्ध विशुद्ध रूप से भगवान की भक्ति में डूब गया हूं। मेरा मन अब गृहस्थ की ओर नहीं जाता है, परंतु मैं अपने मन से जो है पुत्र अवश्य पैदा करूंगा। और वही ब्रह्मा जी के सामने उन्होंने 10 मानस पुत्र को प्रकट किया है, जिसको प्रचेतस गण कहा गया है। ये 10 पुत्र प्रचेतस बने। इनको प्राचीन बरी जी ने आदेश दिया है कि जाओ, तुम पहले तपस्या करो, फिर संतति के विकास में सहयोग करना, प्रकृति के विकास में सहयोग करना, ऐसा उन्होंने आदेश दिया है। ये प्रचेतस गण चले जाते हैं समुद्र में और 10,000 साल तक श्रीमन नारायण की तपस्या करते हैं। उनकी कठोर तपस्या से श्रीमन नारायण प्रकट होते हैं और प्रकट होकर के उन्होंने उनको दीक्षा प्रदान किया है। जब वो दीक्षित हो गए तो प्रसन्न होकर के अपने राज्य की ओर लौटते हैं। उस बीच में क्या होता है कि जो रास्ते थे वो सघन वनों से भर गई रहती है। तब उन्होंने देखा कि सारे जगह तो वनस्पति वृक्ष लताएं भर गई है। उन्होंने क्रुद्ध में आकर के क्रोधवश उन वनस्पतियों का विनाश करना आरंभ कर दिया है। उन्होंने मैदान बनाना शुरू कर दिया लोगों के, संततियों के रहने के लायक। इस पर चंद्रदेव आते हैं और उन्होंने समझाया कि यह ब्रह्मा का अनमोल कृति है, अनमोल रचना है, यह भी प्रकृति के लिए आवश्यक है, इसलिए हे पुत्रों इसका विनाश न करो। और इसके लिए एक काम और आप सबको करना है कि इन्हीं वृक्षों की एक कन्या थी जिनसे मैंने एक पुत्री को पैदा किया है। अर्थात भगवान चंद्रमा एवं वृक्ष की कन्या से एक कन्या की उत्पत्ति हुई है, जिसको मारिष्या कहते हैं। उस मारिष्या के साथ आप जो है
विवाह करें और विवाह करके संतति का विकास करें, ऐसा सोमदेव अर्थात चंद्र देवता ने आकर के आदेश दिया है। उनकी आदेश को पालन करके मारिष्या, जिसको समुद्र की अप्सरा भी कहा जाता है, उनको बुलाया गया और उनके साथ विवाह किया गया। विवाह करके प्रचेतस गण ने उनसे महान संतति का आविष्कार पैदा किया है, संतति का विकास किया है। उसमें उन्होंने सबसे पहले क्या किया, उनसे पुत्र होते हैं दक्ष प्रजापति। ये 9 दक्ष प्रजापति कहलाते हैं। एक बार दक्ष प्रजापति और जन्म ले चुके थे, जिनको ऋषियों ने श्राप देकर के नष्ट कर दिया था। वही दक्ष प्रजापति पुनः जन्म लेते हैं और 9 दक्ष प्रजापति कहलाए। इस दक्ष प्रजापति से 2 पुत्र पैदा होते हैं, हरिष्य और सबलाश्रव। हरिश्रव से 10,000 पुत्र पैदा हुए और सबलाश्रव से 1,000 पुत्र जन्म लेते हैं, परंतु नारद जी ने इनको दीक्षित करके भक्ति के मार्ग में लगा दिया, जिसके कारण इनसे संतति आगे नहीं बढ़ती है। तब जाकर के फिर से पुनः दक्ष प्रजापति ने 60,000 कन्याओं को जन्म दिया है, जिसमें से 27 कन्याओं चंद्रमा को देते हैं। 27 कन्याएं जो रोहिणी नक्षत्र सहित जो नक्षत्र कहलाती हैं, ये 27 कन्याएं दक्ष प्रजापति की ही हैं, जो चंद्रमा देवों ने उनको पत्नी के रूप में स्वीकार किया है। ये 27 नक्षत्र जो है चंद्रमा भगवान की पत्नियां हैं, जो कि दक्ष प्रजापति की पुत्री हैं। 13 कन्याओं को कश्यप ऋषि को देते हैं, एवं जितने भी अन्य पुत्रियां बन गई, बची रह गई, उन पुत्रियों को नाना प्रकार के ऋषियों को और जो योगियों को उन्होंने समर्पित किया है, देवताओं को समर्पण किया है। इस प्रकार इनके ही संततियों से, ध्रुव जी महाराज की संततियों से ही सारा पृथ्वी जो है भरने लग गई। पृथ्वी ही नहीं, अन्य लोकों में भी उनका विस्तार होने लगा। जो कश्यप ऋषि की 13 पत्नियां थी, जिनसे देवता, दानव, राक्षस गण पैदा हुए, दैत्य पैदा हुए, मनुष्य पैदा हुए और नाग देवता जन्म लेते हैं। नागों का कुल उनसे जन्म होता है। नागों के जो माता थी, उन लोगों ने नाग माता से अनेक प्रकार के नाग देवता जन्म लेते हैं। गरुड़ जन्म लेते हैं। कुछ पशुओं का भी जन्म उन्हीं के माध्यम से होता है। वृक्षों का भी जन्म होता है। इस प्रकार उनकी 13 कन्याओं से सारी पृथ्वी जो है भरने लग गई है और अन्य लोकों में भी उनका विस्तार होता है। जहां कहीं भी आपकी दृष्टि जाएगी, उन सभी जगह में इनकी ही संतति का विस्तार है, जिसको काश्यपी सृष्टि भी कहा गया है। कश्यप ऋषि की संतान है, इसलिए काश्यपी सृष्टि भी इनको कहा गया है। ध्रुव जी महाराज का जो काल था, वह सृष्टि के निर्माण का आरंभिक काल था। उस आरंभिक काल में इन्होंने सृष्टि के विकास में, सृष्टि के संतति में महान योगदान निभाया है। ध्रुव जी महाराज के सारे के जो संततियों से, उनके परिवार से सारी पृथ्वी भरने लगी। प्रेम से बोलिए जय श्रीमन नारायण।